पंजशीर पर कब्जे के दावे के बाद तालिबान अब सरकार बनाने की तैयारी में है। उसने सरकार गठन के लिए तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर को न्योता भेजा है। लेकिन इसी बीच नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने पंजशीर पर तालिबानी कब्जे के दावे को खारिज किया। दोस्तों, लड़ाई अफगानिस्तान में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान का इसमें कूदना अब कंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब उसकी पोल खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। खुद मुस्लिम देश ही अब खुलकर उसके खिलाफ उतर आए हैं। ईरान ने इसकी पहल कर दी है। मतलब भारत के रास्ते में पाकिस्तान कांटे बोने चला था, अब तालिबान की आग में खुद ही भस्म होने वाला है। दूसरी ओर पंजशीर के लड़ाकों ने कहा है कि वो पहाड़ियों की रणनीतिक जगहों पर मौजूद हैं और तालिबानियों को मारकर ही दम लेंगे। पंजशीर के गवर्नर हाउस पर जो झंडा फहराया गया है वो पाकिस्तान की वायुसेना के पैराट्रूपर्स और कमांडोज ने फहराया है। पंजशीर के शेर अहमद मसूद ने पाकिस्तान की जमकर लानत मलानत की है, तो वहीं नॉर्दर्न अलायंस की लीडरशिप कर रहे अमरुल्लाह सालेह पंजशीर के पहाड़ों में कहीं सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, क्योंकि उनके ठिकानों पर पाकिस्तानी वायुसेना ने तगड़ी बमबारी की है। दोस्तों, तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना ने तगड़ी बमबारी करके पंजशीर पर कब्जा करवाने में तालिबान की सीधी मदद पहुंचा दी। घाटी के ऊपर पाकिस्तानी वायुसेना के विमान उड़ते देखे गए। हालांकि इसके बाद अब ईरान सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ उतर आया है। ईरान ने न केवल पाकिस्तान के खिलाफ जांच बिठाने की मांग की है, बल्कि पंजशीर में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक की तगड़ी आलोचना की है। ईरान ने कहा है कि किसी भी बाहरी ताकत के द्वारा अफगानिस्तान की जमीन पर हमला किया जाना सरासर गलत है और फौरन इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल पंजशीर में तालिबानी आक्रमण के बाद पाकिस्तान ने तालिबान के समर्थन में एयरफोर्स को उतार दिया और उसके हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसके बाद भड़के ईरान ने फौरन पाकिस्तान की जांच की मांग की है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जा जमा लिया है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के दावों को झूठा बताया और कहा कि तालिबान का अभी तक पंजशीर पर कब्जा नहीं हो पाया है और तालिबान झूठ बोल रहा है। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के साथ गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कहां हैं। रिपोर्ट है कि उनके घर पर देर रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने जमकर बमबारी की है, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों में दूसरे नेताओं के साथ छिप गए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा किए गए हमले के बाद ईरान ने मारे गए नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं को श्रद्धांजलि दी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट कर पंजशीर में किए गए पाकिस्तानी हमले की जमकर निंदा की है। ईरान ने कहा है कि बीती रात पंजशीर पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है और हमले में जिन अफगान नेताओं की जान गई है उन्हें ईरान श्रद्धांजलि दे रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। तो वहीं पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की तस्वीर सामने आते ही इसकी पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान सीधे तौर पर एक आतंकवादी संगठन की मदद कर रहा है। तालिबान ने पंजशीर जीतने के लिए 10,000 लड़ाकों को उतार दिया था और बीती रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने लगातार पंजशीर पर हमले किए हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पंजशीर उसके लिए नाक का सवाल बन गया था और तालिबान किसी भी हालत में पंजशीर पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन पंजशीर पर तालिबान कब्जा नहीं कर पा रहा था। तालिबान ने सैकड़ों लड़ाकों को पंजशीर पर कब्जा करने के लिए भेजा, लेकिन सभी के सभी नॉर्दर्न अलायंस के हाथों मारे गए, जिसके बाद तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली रात पाकिस्तानी एयरफोर्स लगातार तालिबान को पंजशीर में हवाई रास्ते के जरिए उतार रहा था। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना लगातार उन ठिकानों पर हमला कर रही थी जहां से नॉर्दर्न अलायंस का ऑपरेशन चल रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से तालिबान ने अहमद मसूद के मुख्य प्रवक्ता फहीम दश्ती और शीर्ष कमांडर साहिब अब्दुल वद्दू झोर को भी मार दिया है। इस बीच मसूद के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मसूद ने कहा कि तालिबान हमारे साथ जंग नहीं लड़ रहा है,
बल्कि यह पाकिस्तानी सेना और आईएसआई है जो उनका नेतृत्व कर रही है। तालिबान इतना मजबूत नहीं है कि वे हमारा मुकाबला कर सकें, लेकिन पाकिस्तानी सेना उनके साथ सहयोग कर रही है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक और बड़ी संख्या में उसके लड़ाके मारे जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर वह सरकार का गठन नहीं कर पा रहा। अब समूह को अगला झटका ईरान की तरफ से मिला है। ईरान ने अफगानिस्तान में जनता द्वारा चुनी गई सरकार बनाने की अपील की है। ईरान ने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान के सफल भविष्य के लिए चुनाव बेहद जरूरी है और इससे देश में शांति बहाल की जा सकेगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो लोगों के वोटों और इच्छा से चुनी गई हो। हम लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का समर्थन करते हैं।